बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। कल DGISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फ़हम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि जो तौहीन अदालत की उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जा रही, तो यहाँ तक तो सूरत हाल पहुँची हुई है। तो निज़ाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखें, रिजवी बरादरान की तरह हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफीन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जाँ बहक कर दें, शहीद कर दें, और वहाँ से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहाँ पे भाई हैं खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहाँ गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है, इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। देखिए, सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयान नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है, और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकज़ी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखें ना, 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमे डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आगे थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई, बनाई, सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया। कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था, और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं हैं, और उसकी वजूहात भी है। देखिए, जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब ने, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वज़ीर आला ने, या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अयाशी वाला महंगा जहाज़ नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज़ ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज़, जो अयाशी वाला जहाज़ है, वो ख़रीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज़ लिया। तो देखें ना, इंडिया की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे।
झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 300 यूनिट तक इन्होंने पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त देनी थी। ये वादे मैंने आपको निकाल कर सुनाए हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा निकाल कर सुनाए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करनी थी पाकिस्तानियों को। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने वादे किए हुए थे कौम के साथ कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आया करेगा फारे। अब जो 300 यूनिट तक की बिजली है उसको इतना महंगा कर दिया कि 5-5, 6-6 गुना लोगों को बिल आ रहे हैं। बल्कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बीच में रह गई थी IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो सब्सिडी भी अब ये ख़त्म कर रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर इजाफी ना सिर्फ टैक्सेस लगा दिए, बल्कि उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बचत थी, जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी, वो भी ख़त्म कर दी गई है। कल DG ISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फ़हम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि जो तौहीन अदालत की उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जा रही। तो यहाँ तक तो सूरत पहुंची हुई है। तो निज़ाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखें, रिजवी बरादरान की तरह हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफीन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जा बहक कर दें, शहीद कर दें, और वहाँ से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहाँ पे भाई हैं, खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहाँ गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है, इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DG ISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। लेकिन सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।